नमस्कार दोस्तों। जब भी हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई ऐड देखते हैं, कोई विजुअल देखते हैं या कोई ऑडियो सुनते हैं, तो आपको एक इंस्ट्रक्शन जरूर सुनने में मिलती है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। अब ये जो लाल अक्षर में मैंने हाईलाइट किया है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ये सेंटेंस सुनते बराबर हम म्यूचुअल फंड के बारे में सोचना बंद कर देते हैं। ऐसा बहुत बार हो सकता है क्योंकि यहाँ पे रिस्क ये वर्ड है। आज हम ये रिस्क को ही समझने की कोशिश करेंगे आने वाले ये प्रेजेंटेशन में। दोस्तों, ये रिस्क वाली सिचुएशन हमारे लाइफ में जब भी आती है तो ऐसे सिचुएशन में हमारे पास दो चॉइस रहते हैं। एक, यानी ये सिचुएशन को हम अवॉइड करें, वो सिचुएशन या रिस्क से हम दूर भागे, और दूसरा रास्ता हम नाप ले। मगर दूसरा और एक तरीका है, रिस्क रिस्क रिस्क, यानी अल्टीमेटली ये रिस्क है क्या, उसे समझना, और वो समझने के बाद, ये रिस्क को अच्छे तरह से समझने के बाद फिर ये रिस्क को अवॉइड करना है या ये रिस्क को फेस करना है, इसके बारे में डिसीजन लेना। तो दूसरा तरीका काफी अच्छा तरीका है, इसलिए हम दूसरे तरीके से आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ने के पहले हमें ये स्लाइड थोड़ी अच्छी से समझनी है। जो जबकि हम म्यूचुअल फंड के बारे में बात कर रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड के बारे में एक छोटा सा बेसिक हमें समझना है। जब भी हम कहते हैं कि मैंने म्यूचुअल फंड परचेज किया, तो म्यूचुअल फंड हमें यूनिट के रूप में मिलता है, या हमें कुछ यूनिट्स अलॉट होते हैं, या यूनिट्स के हम ओनर बन जाते हैं। और हर यूनिट का एक वैल्यू होता है, उसे एनएवी कहा जाता है। इसको ही हम एग्जाम्पल में समझेंगे। यदि मैंने म्यूचुअल फंड 1,000 रुपए देके परचेज किया और मुझे 100 यूनिट मिले, इसका ही मतलब हर यूनिट का वैल्यू यानी एनएवी 10 रुपए हो गया। इसको ही दूसरे तरीके से, यदि मैं म्यूचुअल फंड 1,000 रुपए लेके खरीदता हूँ या म्यूचुअल फंड में 1,000 रुपए इन्वेस्ट करता हूँ, और उस दिन वो म्यूचुअल फंड की यूनिट की एनएवी 10 रुपीज है और 10 रुपीज है, तो ये 10 रुपीज के अगेंस्ट में मुझे 100 यूनिट मिलने वाले हैं। अभी यूनिट गुना एनएवी इज इक्वल टू म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट वैल्यू। यदि मेरे यूनिट की एनएवी 10 रुपए है और मेरे पास 100 यूनिट है, तो मेरे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 100 × 10 इज इक्वल टू 1,000। और यदि मेरे यूनिट की एनएवी 10.6 है और मेरे पास 100 यूनिट है, तो मेरे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1060 यानी 100 × 10.6 इस तरीके से कैलकुलेट होंगी। अब ये केस में ये जो एनएवी है, ये 6% से बढ़ा हुआ है। पहले ये एनएवी 10 थी और ये एनएवी अभी 10.6 यदि हो जाती है, तो मुझे एनएवी ने 6% रिटर्न दिया। म्यूचुअल फंड में जब हम बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड ने हमें मुनाफा कमा के दिया, म्यूचुअल फंड ने हमें रिटर्न दिया, तो ये रिटर्न कभी भी म्यूचुअल फंड के एनएवी में आया हुआ रिटर्न रहता है, या म्यूचुअल फंड के एनएवी में आया हुआ इजाफा जो है वही हमें प्रॉफिट के रूप में मिलता है। इसका ही मतलब म्यूचुअल फंड की एनएवी यदि बढ़ती है तो मेरा मुनाफा बढ़ता है, जो रेट से बढ़ती है उसी रेट से वो मुनाफा देती है, जो रेट से घटती है उसी तरीके से उसी प्रमाण में वो म्यूचुअल फंड मुझे नुकसान भी देता है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है, म्यूचुअल फंड मुझे जो भी रिटर्न देता है वो रिटर्न उसके एनएवी में दिखता है, और एनएवी में यदि कोई चेंज होता है तो वो चेंज के हिसाब से म्यूचुअल फंड मुझे रिटर्न दे रहा है। होप ये मैटर अभी तक आपको क्लियर हो। और हम आगे बढ़ते हैं। यदि मैं हर साल 6% मेरे एनएवी बढ़ती है, और 10 रुपए से हर साल 6% ये एनएवी बढ़ते बढ़ते जाएगी, और 10 साल के बाद ये करीब करीब 16.89 की हो जाएगी। यानी 10 रुपीज के एनएवी, 10 रुपीज के एनएवी 10 साल में 6% के रिटर्न के हिसाब से 16.89 बन जाएगी। इसे ही दूसरे तरीके से हम कहेंगे कि ये एनएवी 10 रुपीज की एनएवी 10 साल में 16.89 की हो जाती है, तो वो म्यूचुअल फंड ने एनुअली मुझे 6% का रिटर्न दिया।
अब ये 10 रुपए या 10 रुपीज की एनएवी 16.89 में 9 की 10 साल में हो रही है। तो ये जो जर्नी है 10 to 16.89, ये दो तरीके से हो सकती है। आप ये देख सकते हो, येलो कलर का जो पोर्शन है, ये पोर्शन में आप देखेंगे स्मूथ वे या फिक्स रिटर्न पाथ, या बहुत ही आराम से हर साल तय तरीके से, फिक्स तरीके से एनएवी 6% से बढ़ती जाएगी और धीरे धीरे वो 10 साल में 16.89 तक पहुंच जाएगी। जो ग्रीन तरीका है, जो रफ वे है, नो फिक्स रिटर्न वाला पाथ है, उसमें भी एनएवी 10 से लेके 16.89 तक ही पहुंचने वाली है 10 साल में, मगर वो तय तरीके से, फिक्स तरीके से नहीं बढ़ रही है। एक साल वो ज्यादा बढ़ेगी, दूसरे साल कम बढ़ेगी, कभी वो निगेटिव भी जाएगी, कभी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा भी जाएगी। कहने का मतलब है, ये हर साल यदि ये एनएवी तय तरीके से नहीं बढ़ती है, और ये जो तरीका है, जो ग्रीन वाला पाथ है, इसे म्यूचुअल फंड का पाथ बोला जाता है, या म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। अब ये म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट में हर साल जो 10 साल तक रिटर्न आने वाला है, ये तय तरीके से नहीं आ रहा है, मगर 10 साल में एनुअलाइज रिटर्न 6% आएगा। 10 रुपीज की एनएवी 16.89 की ही बनेगी, मगर वो तय तरीके से नहीं बनेगी, फिक्स तरीके से नहीं बढ़ेगी। इसीलिए इसको कहा जाता है देयर इज अ रिस्क। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, यही इसका मतलब होता है। यानी म्यूचुअल फंड में जब हम इन्वेस्ट करते हैं, तो हर साल आने वाला रिटर्न ये तय तरीके से, फिक्स तरीके से नहीं आता है। कभी वो कम आएगा, कभी काफी ज्यादा आएगा, कभी वो निगेटिव भी आ सकता है, मगर आने वाले 10 साल में जरूर उसमें इजाफा हुआ रहेगा, जो कि ये एग्जाम्पल में 6% एनुलाइज के हिसाब से 16.89 तक पहुंचने वाला है। इसलिए हम ये कहा जाता है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रिस्क का मतलब यह है कि यहाँ पे तय तरीके से, डिसाइडेड तरीके से रिटर्न नहीं आते हैं, उसमें बहुत सारा वेरिएशन रहता है, मगर लॉन्ग टर्म में हमें बेनिफिट जरूर होता है। अब इसके लिए क्या करना है, हम और एक एग्जांपल लेंगे। एक व्यक्ति है जो येलो पाथ के हिसाब से, फिक्स रिटर्न पाथ के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करता है, हर साल 1,000 रुपए इन्वेस्ट करता है। अब ये हर साल 1,000 रुपए इन्वेस्ट करेगा, 10 साल तक करेगा, और उसकी एनएवी तय तरीके से 6% हर साल बढ़ते जाएगी, तो पूरे साल भर में वो करीब करीब 7, वो 780 यूनिट्स हमारे अपने पास जमा कर लेगा। मगर दूसरा व्यक्ति जो 1,000 रुपीज पर ईयर इन्वेस्ट कर रहा है, म्यूचुअल फंड का पाथ यूज कर रहा है, ये नो फिक्स रिटर्न वाला पाथ यूज कर रहा है, तो उसके साथ ऐसा कुछ घटता है, कभी रिटर्न माइनस रहता है, कभी रिटर्न प्लस रहता है, कभी रिटर्न काफी ज्यादा रहता है, कभी रिटर्न काफी कम रहता है। ऐसे सिचुएशन में भी उसके पास साल भर में 855 यूनिट जमा हो जाते हैं। अब जो येलो पाथ वाला है, उसके पास, उसने 10 साल में 10,000 रुपए जमा किए, और ये 10,000 के 13,181 रुपीज उसकी वैल्यू हो जाती है। यानी उसको जो प्रॉफिट होता है 3,181 रुपीज का होता है। और जो ग्रीन पाथ, म्यूचुअल फंड का पाथ, वोलेटिलिटी वाला पाथ, थोड़ा सा रिस्क वाला पाथ अडॉप्ट करता है, उससे साल भर में करीब करीब 856 यूनिट वो एक्यूमुलेट करता है, और 10,000 रुपए 10 साल में इन्वेस्ट करता है, और ये 10,000 का वैल्यू 14,461 होता है। यानी उसको जो प्रॉफिट होता है 4,461 होता है। अब ये दोनों सिचुएशन में आप देखेंगे एनएवी सेम तरीके से, ये एनएवी 6% एनुअलाइज रिटर्न के हिसाब से ही बड़ी है, 10 से 16.89 तक 10 साल में ही बड़ी है, मगर पाथ दोनों का अलग था। और ये रिस्क वाला पाथ, म्यूचुअल फंड का पाथ, वोलेटिलिटी वाला पाथ, उसके कारण
वो व्यक्ति को ज्यादा यूनिट मिलते हैं और उसके एसेट की वैल्यू भी ज्यादा होती है। ये एग्जांपल में वैल्यू थोड़ी सी कम दिख रही होंगी, ज्यादा हमें मुनाफा नहीं दिख रहा होगा, मगर जब हमारी इन्वेस्टमेंट काफी बड़ी मात्रा में रहती है तो डेफिनेटली ये डिफरेंस काफी ज्यादा कंसिडरेबल होता है। अब ये जो 1000 रुपीज हर साल मैं रेगुलरली इन्वेस्ट कर रहा हूं, इसे ही कहा जाता है SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये यहाँ पे हमने ये देखा, जो म्यूचुअल फंड वाला पाथ है, जो नो फिक्स रिटर्न वाला पाथ है, इस पाथ में यदि मैं SIP के माध्यम से रेगुलर इन्वेस्ट करूं तो ये जो रिस्क है, ये रिस्क को मैं अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकता हूं। और म्यूचुअल फंड, उसकी रिस्क और SIP का कॉम्बिनेशन, इसके कारण ये रिस्क अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो जाती है और मेरी एसेट की वैल्यू लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा अप्रिशिएट होती है। अब दोस्तों यहाँ पे ये एग्जांपल में आपको, दोनों एग्जांपल आपके सामने हैं। मैं विदाउट रिस्क या फिक्स रिटर्न वाला पाथ अडॉप्ट करता हूँ और मैं नो फिक्स रिटर्न वाला पाथ यानी म्यूचुअल फंड का पाथ लॉन्ग टर्म में अडॉप्ट करता हूँ, तो मेरे एसेट कितने अच्छे तरीके से बढ़ेगी और उसमें कितना ज्यादा बेनिफिट होगा, ये आपके सामने है। तो आपको अभी ये सोचना है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, इसका मतलब आपको सही तरीके से समझना है। और ये यदि आपको तरीका समझा है, ये रिस्क का मायना आपको समझा है, तो डेफिनेटली आप अपना डिसीजन लीजिए कि आपको रिस्क को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करके फेस करना है या रिस्क से भागना है और अपना नुकसान करवाना है। तो दोस्तों, आपका डिसीजन जो भी हो, वो ये दोनों डिसीजन के लिए हम आपको सपोर्ट करने के लिए बैठे हैं। और आपका ग्रीन पाथ वाला यदि डिसीजन रहेगा तो यू आर मोस्ट वेलकम, यू हैव टेकन अ गुड पाथ, और उसके लिए भी हम गाइड करने के लिए जरूर बैठे हुए हैं। तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9422101679। और सर्विस हमारी जो सर्विस दे रहे हैं हम, फील गुड वेल क्लब के तरफ से दे रहे हैं। अब ये सर्विस आपने हमसे क्यों लेनी चाहिए? क्योंकि हमें 20 साल का अनुभव है और 1.5 लाख करोड़ का एसेट अंडर गाइडेंस हमारा है। उसके बाद में 1300 करोड़ की SIP हम कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे। तो ये सब कारण के कारण हमारे जो सर्विसेज है ये पर्सनलाइज लेवल की है, और ये सर्विसेज का फायदा आपने जरूर लेना चाहिए, ये हमारा आग्रह रहेगा। इसलिए आपने हमें कांटेक्ट करना चाहिए। हमारा कांटेक्ट नंबर मैं दोबारा बता रहा हूँ, 9422101679। धन्यवाद।